मैं जो बताने जा रहा हूं कि हम पे जो गलतियां बन जाती हैं, अपराध बनते हैं, उनको नष्ट करने का एक और तरीका बड़ा अटपटा सा। हम जब संतों की सेवा करते हैं तो संत हमें क्या देते हैं? अपने पुण्य, अपना भजन। वो देते हुए दिखते नहीं, वो प्रकृति का नियम है। जब काऊ गिलास में तुम पानी डालोगे तो पहलो जो पानी भर्यो का है वो बामें अपने आप बोलो बोलो निकलेगा बाहर। पहले जो भर्यो का है वो अपने आप बाहर निकलेगा। ऐसे ही हम जब किसी महापुरुष की, किसी बुद्ध संत पुरुष की सेवा करेंगे तो उसका भजन, उसका तप, उसकी साधना हमें स्वतः प्राप्त होगी। अब एक बड़ी गहरी बात मुझे कहनी है जो हमारी समझ में आती नहीं है लेकिन है बड़ी काम की। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति में क्या होता है? भगवान की बड़ाई, भगवान की प्रशंसा, भगवान के गुणों का बखान। ठीक है? तो स्तुति करते हैं तो क्या मिलता है? अब ऐसे मान के चलो, कोई आदमी है, हमने बाकी बड़ाई करी, बाकी प्रशंसा करी, वो खुश है जागो तो बाकी जेब में जो परे होगो सोई दे देगो। खुश है जागो तो बाकी जेब में जो परे होगो सो दे देगो। अब बात को समझना, जब स्तुति करने से उनकी परमात्मा हमें पुण्य देता है, परमात्मा हमें समृद्धि देता है, सब कुछ देता है, क्योंकि परमात्मा के पास सब कुछ है। तो स्तुति करके हम भगवान से समृद्धि ले लेते हैं, और यदि हम भगवान को गाली देने लग जाएं तो हम भगवान से कम बखती ले लेते हैं, दरिद्रता ले लेते हैं, संकट ले लेते हैं। ये समझ में आए या ना आए लेकिन प्रकृति का नियम है। अब एक बात और समझिए, ऐसे ही कोई अच्छे संत महापुरुष होते हैं, यदि उनकी भी हम स्तुति करते हैं, जब हमारे घर में गुरुजन आते हैं तो हम गुरु की आरती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो क्या होता है? उससे वो खुश होकर के हमें अपने पुण्य देते हैं, अपना भजन देते हैं, अपनी तपस्या देते हैं। जबकि वो देते कह के कुछ नहीं देते, अपने आप होता है, एक सिस्टम है। ठीक है? हम जब अपने बुद्ध पुरुषों की, गुरुओं की प्रशंसा करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं तो उनके पुण्य हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब पूजा और स्तुति करते हैं तो पुण्य हमें प्राप्त होते हैं, भजन हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब हम उनकी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं तो उनके किए हुए अपराध भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब जो लेना चाहे जो ले ले। एक राजा था, बड़ा दानी था, बड़ा धर्मात्मा था। सुबह जग करके रोज जो है उसके दरवाजे पे भीड़ लगती थी, सबको जो है कुछ न कुछ बांटता था, जो इच्छा लेकर के आए। जब वो बांटता था, एक दिन क्या हुआ, उसे कोई दिमाग में टेंशन थी, समय पूरा हो गया था, एक भिक्षुक मांगने आया। उसके गुस्सा में आकर के बोले, कितना भी देर तक बांटो इनकी लाइन कम नहीं होती है, अब पैसा तो बीत गया, ले तू गोबर ले जा। तो वहां ने जो है नीचे गोबर परयोस बानेवा की झोली में डाल दो। अब दान में दी हुई चीज चक्रवर्ती ब्याज से भी ज्यादा स्पीड में बढ़ती है, जो दे दो तुम। एक दिन उस राजा ने क्या देखा कि रात में और सपने में वो गोबर के पहाड़ों में फंस गया है, उसमें घटता ही चला जा रहा है, नाक में गोबर घुस गया, आंखों में घुस गया, सांस नहीं ले पा रहा, और 7 पहाड़ देखे वो पार नहीं कर पा रहा, फंस गया। घबरा करके आंखें खुली तो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास जाकर के बोले, भयंकर बुरा सपना देखा, मैं गोबर में फंसा हूं,
मेरी नाक में गोबर भर गया, सांस नहीं ले पा रहा था, जैसे तैसे मुश्किल से बच के आया हूं। ये क्या था सपना गुरुजी, मुझे बताओ। तब गुरुजी ने ध्यान लगाया, देखा कि बेटा तैने कभी किसी को गोबर दान में तो नहीं दिया। उसने दिमाग लगाया, बोले हाँ गुरुजी, मैंने एक जो है संत को दान में गोबर दिया था। तो बोले बेटा बेई जो है बड़े बड़े के पहाड़ बन गए हैं और वो तुझे सपने में आए हैं। तो बोले गुरुजी गोबर के पहाड़ नो का करना पड़ेगा। बोले वो खाने पड़ेंगे तुझे। बोले बिना कैसे खाऊंगा मैं। बोले गोबर का कीड़ा बनेगा और उतने जन्म तक बनेगा जब तक उसे साफ नहीं कर लेगा। बोले जी तो बड़ा बुरा भयो। तो बोले गुरुजी जाए खत्म करवे को कोई उपाय है। बोले हाँ। बोले क्या उपाय है। बोले उपाय ये है कि यदि कोई ऐसा कोई प्लान करो कि तुम्हारी जगत में निंदा है जाए, निंदा बुराई, लोग तुम्हारी निंदा करें, तो जो निंदक लोग जो तुम्हारी निंदा करेंगे वे तुम्हारे या गोबर महते बांट लेंगे। जितनी जितनी परसेंट तुम्हारी निंदा होगी जाके मुखते वो भाई के हिस्सा में उतना गोबर चले जाएगा। अब राजा ने कि मुझे ऐसा क्या करूं बताओ। तो गुरुजी ने उपाय बताया कि राजन एक उपाय है, तुम्हारा गांव का जो मेहतर है बाकी छोरी ये जवान है, बस उसे अपने घर में लेके रख लो। तुम तो उसे बिटिया की तरह मानना, लेकिन जिनकी नजरें खराब हैं वे अपने आप जो है अनुमान लगाएंगे और तुम्हारी निंदा करने लगेंगे। क्योंकि हर आदमी अपने अपने जैसा खुद होगा वैसा ही सोचेगा, सो ही तुम्हारी निंदा शुरू हो जाएगी। राजा ने मेहतर को बुलाया कि भैया ऐसे ऐसे तुमको पहले बता दे रहे, हम हमारे मन में कोई पाप नहीं है, हम तुम्हारी बेटी का विवाह करेंगे अपनी बेटी मान करके। तुम हमें अपने महलों में रखने के लिए कुछ दिन के लिए अपनी बेटी दे दो। जवान बेटी थी, खूबसूरत थी। अब जैसे ये प्रस्ताव रखा, वो लड़की जो है बच्ची जो है घर में बुलाई रखी, सोई 2-4 दिन पीछे खाना काना फूसी शुरू हो गई कि राजा को तो है सत्यानाश है। बताओ जाके पहले तो 2 ब्याह है रखे हते और आग की तरह बात, अच्छी बात को पहला फैलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बुरी को है ऐसे फैलती है आग की तरह। पूरे राज्य में वो बात फैलने लगी। अब जो मंत्री अतकाए वे राजा ते आके कहे महाराज कैसे करके जा बच्ची ये बात छोड़ दो, हमारो नगर में निकलवो बड़ो मुश्किल है गोए। मंत्री रोज आके राजा तक महाराज हम बच नहीं पाएंगे, नाक में दम हैगी राजा के। राजा गयो गुरुजी के पास, गुरुजी अब जीवा बड़ो मुश्किल है रो। जो जनता मेरी स्तुति करती थी आज वो मेरे मुंह को देखना नहीं चाहती है। गुरुजी ने ध्यान लगाया और देखा कि बेटा बहुत अच्छा काम है गो, तेरे 6.5 पहाड़ गए, आधो 100 पहाड़ रह गए। बोले अब वो आधो 100 पहाड़ रह गए तो अब का करूं मैं हैं। बोले अभी तेरे जो नजदीक के लोग हैं ना जिन्हें तुम पे बहुत विश्वास है, अभी बिन गोबर बांटे ना है तुम्हारो, जब तक बिन के मोहते नहीं न करेगी तब तक ये पहाड़ खत्म नहीं होगा। तो बोले बाकी ले का करूं। बोले तेरे जो नजदीक महल में रह रहे का वो तुम पे बहुत विश्वास करते हैं, वे बुराई नहीं कर रहे हैं। बुनो का विश्वास तोड़ भी के ले महल में बस संग लेके घूमो 2-4 दिन, अपने संग रानी को छोड़ दो और भैया संग ले जाओ, मंत्री वंत्री सब देख लें, तो बिना मुझे विश्वास आ जाए कि अब तो राजा बिल्कुल गर्त में चलेगा।
पीछे से कैसा आ रहा है इसमें। उन्होंने कहा महाराज मंत्री कम से कम मेरी इज्जत कर रहे हैं, बिने तो कल लंदे बिने मुंह फेल लो तो मैं कौन से कुआं में गिरूंगा। बोले ये तो गोबर देवी को फल है, लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा पाई है। छोटा सा अपराध जब बढ़ता है तो न जाने कितना हो जाता है। बोले ना करना हो तो तुम इज्जत, या तो इज्जत ले लो क्या गोबर खाओ हैं, इज्जत लेनी है तो गोबर खाओ। बोले नहीं वो गोबर नहीं खाएगा, मुझ पे गोबर को कीड़ा बनना पड़ेगा। बोले तो फिर हम कह रहे हैं वैसे करो। अब कहा भयो बा राजा ने 2-3 दिन उस बच्ची को लेकर के महलों में चक्कर लगाए। सो मंत्री भी अब तो बोले भाई हम ही गलत आते, प्रजा सही कह रही है हैं, या राजा की बुद्धि भ्रष्ट है गई। अब जो है राजा जो है कछुदना पीछे फिर गुरुजी के पास हुआ, गुरुजी अब नामों पे जियो जा रो हैं। गुरुजी ने ध्यान लगाया, सो तुरंत जो है वो गुरुजी ने कहा बेटा बनेगा तेरा काम, सातों के सातों पहाड़ खत्म है गए पर एक ढकूला एक छवरा गोबर रह गो है। बोले अब जो कौन मर रहा है ऐसा जो एक छवरा ना खत्म कर रहा हो। बोले तेरे गांव का एक बड़ा ज्ञानी धोबी है और वो जो है बड़ा ज्ञानी है और वो बच रहा है इस गोबर को खाने से। यदि वो एक बार तुम्हारे मुंह से बुराई कर दे तो बस तुम्हारा सारा गोबर खत्म हो जाए। तो गुरुजी ने बताया कि फलाने फलाने नाम का है, फलानी फलानी जगह। उसने आज तक जिंदगी में किसी की बुराई अपने मोहते करी नहीं है, तो मेरी भी नहीं करेगा। बोले नहीं करेगा तो बोले ये मुझे ये ढगूला खाना पड़ेगा। एक उपाय है, बोले तुम बेस बदल करके जाओ, कैसी न कैसी करके बाकी मोहते हाँ में हाँ करवा लो। तुम अपनी चुगली करो, अपनी बुराई करो, फिर वो कम से कम नारे हलावेगो, हाँ तो हाँ हूँ तो करेगो ना, सोई आधा ढगूला चले जागो और मोहते कर देगो तो पूरा चले जागो। अब ये राजा बेस बदल करके बाकी यहाँ गयो। बोले भैया हमें प्यास लगी है, पानी पिया दो। वो पानी लेकर के आया। उसने कहा भैया जी कौन सा नगर है। बोले जी सब फलाना नगर है। वो जी जाको राजा तो फलानो है ना। बोले हाँ। अरे बाकी बुद्धि भ्रष्ट है गई है, पूरे जग में थू थू है रही बाकी है, और ये भाई वही नगर है क्या। वो नहीं बोलियो बिल्कुल। और जाने फिर दूसरी बुराई करी तब नहीं बोलियो, तीसरी बात करी तब नहीं बोलियो। तब राजा ने कही भैया कछु हाँ हूं ना नुकुर तो करे, कछु तो बोल। बात दिल तक पहुंचे तो तालियां जोर से बजाना। अभी नहीं, बात दिल तक पहुंचेगी। अब मैं कहने जा रहा हूं। राजा ने कही भैया कछु जा मोहते हाँ हूं ना नुकुर कछु तो करे। तब वो धोबी बोला राजन वो गोबर को ढकूला तुम्हें खाना पड़ेगा। मैं उसमें से खाने वाला नहीं हूं। अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह कि जाने अनजाने में हम जन कितने न के गोबर ने खाए गए और खाए रहे हैं, और आगे चल के हमें गोबर को कीड़ा बनना जा की हमने निंदा करी है। समझ लो बाकी हिस्सा को पाप हमारे हिस्सा में आएगो, वो व्यक्ति निष्पाप हो गया।